आज की जो हमारा फॉर्मूला है, आज की फॉर्मूला है मैथमेटिकल्स में, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एवीएस का। जैसे कि कुछ वैल्यू माइनस में लिखे हुए हैं, कुछ वैल्यू प्लस में लिखे हुए हैं। तो सबसे बात करते हैं कि हमें अगर माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे -10 लिखा हुआ है, तो कहीं और जगह पे मुझे +10 लिखना है, मतलब कि यहाँ पे +10, तो आप -10 सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली वो प्लस हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे अगर हम बात करें कि माइनस और प्लस दोनों लिखा हुआ है, माइनस एंड प्लस दोनों लिखा हुआ है, तो अगर हम माइनस को करेंगे तो प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस चला जाएगा। तो वहाँ पे हम एवीएस का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं? एवीएस। तो बहुत सारे फॉर्मूले जो है माइनस में नहीं लेता है वर्ड, तो माइनस में अगर आपको करना है तो आपको एवीएस का यूज करना पड़ेगा। हाँ, एवीएस फॉर्मूला। ठीक है, तो एवीएस फॉर्मूला क्या करता है? अब्सोल्यूट वैल्यू को अब्सोल्यूट करता है। ठीक है, एवीएस के बाद हम बात करते हैं राउंड की। प्रेम सागर जी, गुड मॉर्निंग। राउंड, जैसे कि नंबर्स को हमें अगर राउंड करना है तो क्या करेंगे? नंबर्स को अगर हमें राउंड करना है तो क्या करें? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है राउंड का, राउंड। राउंड क्या करते हैं? इसको राउंड कर देगा। एक फॉर्मूला होता है राउंड अप, इसको राउंड करता है। राउंड क्या करता है? नियरेस्ट राउंड करता है। राउंड अप क्या करता है? आपका अपर वैल्यू राउंड करता है। और आपका दूसरा आता है राउंड डाउन, जो कि हमेशा डाउन की तरफ राउंड करता है। इसमें हमने जीरो क्या लगाया? जीरो लगाया डेसिमल प्लेसेस। तो जीरो लगाना जो है जरूरी नहीं है। एक मिनट, तो यहाँ पे जीरो लगाना जरूरी नहीं है। या कुछ और भी दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ दिया 12.362 इस तरह से। हेलो, हाँ जी, तो मुझे इसमें से सिर्फ 2% चाहिए, 2 का परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 2 डाल दो, तो 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। तो राउंड अप, राउंड डाउन। तो राउंड क्या होता है? नियरेस्ट वैल्यू लेता है। राउंड अप क्या करता है? राउंड अप क्या करता है? अपर करता है। राउंड डाउन करता है। अब इसमें आता है कि इसका हम यूज कहाँ करेंगे, क्या बेनिफिट है इसका यूज का। तो नंबर्स को राउंड करना है ही, लेकिन इसमें इसके अलावा हम और भी काम करते थे। जैसे कि मान लीजिए
एक डेटा था हमारे पास जिसमें रसीद बुक मेंटेनेंस का था। जैसे एक कंपनी थी जो कि कलेक्शन करती थी, लोन की कलेक्शन होता था। जैसे बुक नंबर आ गया, उसके अंदर में फ्रॉम एंड टू, नेम, स्टेटस, ऐसे डेटा था हमारे पास। ये डेटा क्या था कि रसीद बुक थी। जैसे कि कोई भी एजेंट जाता था कलेक्शन करने के लिए, तो एक कस्टमर को रसीद देता था, कस्टमर को एक रसीद देता था। तो रसीद देता था, उसका एक बुक होता था जिसमें सिक्वेंसली रसीद नंबर हुआ करते थे। तो वो रसीद नंबर के अंदर जो था वो सिक्वेंसली था। जैसे कि यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे +49। ये रसीद बुक का डेटा था और यहाँ पे नाम थे, बहुत सारी चीज़ ऐसी थी और भी डेटा था इसमें। तो जो बुक नंबर 1 है उसके अंदर 1 से 51 तक का रसीद नंबर होगा। बुक नंबर 2 में 51 से 100 तक होगा। बुक नंबर 5 में 101 से 105 तक होगा। इस तरह से रिपीट, क्योंकि मैंने एक रसीद नंबर दूसरे बुक में रिपीटेड नहीं होगा। अब तो कस्टमर को रसीद मिलती थी। कभी कभी क्या होता था, एजेंट पेमेंट जमा नहीं करते थे, पेमेंट जो है अपने अंदर यूज कर लेते थे। ठीक है, तो कस्टमर फ़ोन करते थे कि सर मेरे पास रसीद नंबर 411 है, बताइए पेमेंट क्यों नहीं जमा हुआ। तो हम ट्रैक करते थे कि किस एजेंट के पास है, फिर उस एजेंट को बुला के पूछते थे कि तुमने पेमेंट यूज क्यों किया, जमा क्यों नहीं कराया। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि हम लुकअप कैसे करें इसमें से, क्योंकि यही जो हमें एजेंट नंबर देता था वो रसीद नंबर देता था। और यहाँ पे जो डेटा था क्या था, यहाँ पे आपका वो डेटा था। इसके दो तरीके थे। पहला तरीका था कि इसका हम बुक नंबर निकालें। तो बुक नंबर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम राउंड अप यूज करते थे। राउंड अप, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड बाई 50, (0), तो बुक नंबर यहाँ पे 9 आ गया। अब मैनुअली चेक करेंगे तो बुक नंबर 9 में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस बुक नंबर से जो है हम निकाल लेते थे, वी लुकअप निकाल लेते थे कि वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक डेटा ले लेते थे और (4, 0). तो यहाँ पे हम राउंड अप यूज करते थे। या डायरेक्ट बाद में मुझे, ये तो पहले मैं ऐसे करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हम डायरेक्ट वी लुकअप से भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ट्रू, वी लुकअप के अंदर में जो हम 0 डालते हैं ना या फिर फॉल्स डालते हैं, उसके जगह पे अगर हम ट्रू डाल दें तो आपका डेटा इस तरह से लुक, जैसे ग्रुप लुकिंग करते हैं, ग्रुप लुकिंग कर देगा। तो आया समझ में सर? तो ये हमारा था राउंड। तो राउंड, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मान लीजिए कि बुक नंबर मेरे पास 9 बुक नंबर है, मुझे इसका रिसीव निकालना है कि फ्रॉम एंड टू कितना हो। तो इसमें भी हम मैथमेटिकल स्किल्स लगाते थे। 2 में जाते हैं और इसमें मल्टीप्लाई बाई 50।
तो सबसे लास्ट आता था और देन मल्टीप्लाई बाई 50, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जो भी बुक नंबर देंगे उसका स्टार्टिंग टू एंड दिया जाएगा। तो सारे मैथमेटिकल स्किल्स है, इसको हम यूज करते हैं। तो मैंने बताया किस तरह से आप नंबर को राउंड करोगे, जिसमें 3 फॉर्मूले थे राउंड के, राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, क्या प्रेम से जी क्या बोलना चाहते हैं 10 के फिगर में? बताता हूँ सर, मैं समझ गया, नंबर्स राउंड करना चाहते हैं ना। अब मैं बात करता हूँ नंबर्स को राउंड करने की। जैसे कि मान लीजिए ना आपके पास जो है ये है, मतलब कि आप कोई ऑर्डर बुक करते हैं, तो आप जो है जैसे या फिर आप NFT करते हैं या फिर आप PPF का पैसा जमा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है ये 5 के मल्टीप्लिकेशंस में ही जमा कर सकते हैं। 5 की मल्टीप्लिकेशंस में ही पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 109 करूँ, 19 करूँ, तो यहाँ पे 120 होना चाहिए। अगर मैंने 121 कर दिया तो यहाँ पे 125 होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है सेलिंग का, सेलिंग या सेलिंग डॉट मैथ, बोथ आर द सेम। इसको सेलेक्ट किया मैंने और कॉमा सिग्निफिकेंट, पहले मैं नंबर या दूसरा सिग्निफिकेंट आ गया। यहाँ पे 144 किया तो 145 आ जाएगा। मैं 148 किया तो 150 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना कि आप जैसे सेलफोन हम लोग यूज करते हैं, तो सेलफोन में क्या होता है, मतलब कि आपने टॉकिंग सेकेंड आपका जो होता है, मान लीजिए आपने अगर बात किया है 30 सेकेंड, तो पैसा 30 सेकेंड का नहीं 60 सेकेंड का कटेगा। अगर आपने 61 सेकेंड बात कर लिया फिर भी आपका पैसा 120 सेकेंड का कटेगा, अगर आपका मिनट वाला पैक है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलिंग। सेलिंग कर लीजिए, सेलिंग मैथ कर दीजिए, दोनों एक ही, कॉमा 60। अब बात होती है कि इस सेलिंग में क्या हुआ कि अप में है, ऊपर में है। यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला है फ्लोट या फ्लोट मैथ। ये भी सेम काम करता है लेकिन डाउन में, मतलब कि 145 आएगा, 148 से 45, जब तक पूरा नहीं होता तो बाद का सिग्निफिकेंट तब तक आएगा, नीचे कर देगा। तो अगर आप कोई आपका ऑर्डर आपके मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में करता है, तो आप उसको 2 चॉइस दे सकते हो कि फ्लोर लगा दोगे तो नियरेस्ट आएगा और लगा दोगे तो अपर आएगा। तो आप बोल सकते हो कि यू कैन यूज द दैट टू दैट। ठीक है सर। तो फ्लोर या फिर फ्लोर मैथ, दोनों फॉर्मूले हैं जो कि आपका ये करते हैं। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला में। फिर आता है कॉम्बिन, कॉम्बिन का फॉर्मूला।
परम्यूटेशन जो होता है, परम्यूटेशन जो है हमारे मैथमेटिक्स में होता है वो कॉम्बिन होता है। जैसे कि 3 बंदों ने आपको इंटरव्यू दिया, आपने 2 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट करना है आपको, 3 बंदे थे, आपको उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो आपको कैसे चूज, कितने ऑप्शन है आपके पास कि आप इसमें से कितने होने में 2 होने चाहिए। तो आपको कॉम्बिन देगा, कॉम्बिन पर टोटल नंबर 3 थे और नंबर ऑफ चूजन 2 है, तो मेरे पास 3 चॉइसेस है। नीरज जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? तो यहाँ पे कॉम्बिन जो है तो क्या करता है, मान लीजिए 3 थे, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, 3 इंटरव्यू है, तो आप ए और बी को चॉइस कर सकते हैं या बी और सी को चॉइस कर सकते हैं या फिर ए और सी को चॉइस कर सकते हैं। चॉइसेस जो है ना वो निकालता है आपका एक बोला परम्यूटेशन। ठीक है, सॉरी। एक कॉम्बिन ए होता है, कॉम्बिन जो होता है रिटर्न द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द गिवन नंबर आइटम्स। दूसरा होता है रिटर्न द नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस विथ रिपीटेशंस एंड नंबर होता है। इसमें 2 चीज़ें होती है। ये रिपीटेशंस है इसमें से, इसमें रिपीटेशन जो है ना वो इंक्लूड है और इसमें बाकियों में रिपीटेशंस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और ये जो है इस फंक्शन जो है नीचे इस फंक्शन के अंदर पर चलता है। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एग्रीगेट फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए एक मैं डेटा ले लेते हैं। जैसे ये हमारा डेटा है और मान लीजिए कि इसमें मैंने अमाउंट दे दिया, तो हमारे पास एक सब टोटल का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए मुझे टोटल अमाउंट का निकालना है, तो अगर मैं नॉर्मली अगर सम लगाऊंगा तो क्या होगा, नॉर्मली सम में प्रॉब्लम ये होगा कि सम तो दिखा देगा, सम दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं फिल्टर करूंगा यहाँ पे डेटा को, जब हम फिल्टर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे सम जो आएगा ओवरऑल टोटल का सम आएगा। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सब टोटल, ताकि विजुअल सेल्स का दिखे सब टोटल इक्वल सब टोटल। तो सब टोटल के अंदर में ये सारे ऑप्शन है, जैसे कि एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें होती है। बस हमने यहाँ पे सम ले लिया, कॉमा और इसको दे दिया, ये आ गया। और दूसरा तरीका एक और है, क्या है, वो है एग्रीगेट फॉर्मूला।
तो उसमें भी आपको यहाँ पे फॉर्मूले आते हैं। तो इसमें इससे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, जैसे स्मॉल, लार्ज, तो ये सब चीज़ें निकालने पर स्टाइल, ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले इससे ज़्यादा फॉर्मूले इसके अंदर में आते हैं। ठीक है सर। तो सब टोटल का ही एक ये है, अल्टरनेट है हमारा एग्रीगेट। अब एग्रीगेट में क्या है, अब इसमें एग्रीगेट में आपसे क्या है, चूज मांग रहा है कि जीरो, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर वैल्यू, इग्नोर हिडन रो, एरर वैल्यू, नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शंस, इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर, इग्नोर रोज एंड एरर वैल्यू। तो हम जीरो कर, इसमें जीरो करते हैं और फिर इसको हम अपना डेटा दे देते हैं। ठीक है। और जब मैं फिल्टर करूँगा तो यहाँ पे आपका, मान लीजिए मैंने पुनीत को फिल्टर किया या इन कविता को फिल्टर किया, नहीं इसमें दिक्कत हो गया। हाँ, जीरो करोगे तो नथिंग करेगा, तो 1 करोगे तो इसमें जो है आपका इग्नोर करेगा जो आ रहा है ना, इग्नोर हिडन रो, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस, या फिर इग्नोर, मान लीजिए एरर्स को इग्नोर करना है, आप एरर का सम नहीं करना चाहते तो उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट यूज है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर्स लगाया, तो कुछ नंबर्स में हमारे पास जो है वो जीरो आ गया, एरर आ गया। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे सम करूँ तो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल रूल्स कहती है कि अगर किसी भी फॉर्मूले में इनपुट एरर दिया जाए तो आउटपुट एरर ही आएगा। अब मुझे यहाँ पे सम करना है और मैं चाहता हूँ कि यार एरर को इग्नोर करके बाकी सम कर दें, तो यहाँ पे आप जो है ना एग्रीगेट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे सम करना है या सम के अलावा कुछ और करना है, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि इग्नोर एरर वैल्यू, और हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। ठीक है। तो सम नॉर्मल नहीं कर रहा है लेकिन एग्रीगेट कर रहा है। सब टोटल भी नहीं करेगा, सब टोटल जो है आई थिंक नहीं करेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है। एक बार मैं आपके सामने ट्राई कर लेता हूँ। नहीं किया तो एग्रीगेट लाइक सब टोटल, लेकिन सब टोटल से ज़्यादा फीचर्स है एग्रीगेट के अंदर। तो एग्रीगेट फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? आया समझ में सर? ओके। अब एक फॉर्मूला और देखिए, और एक फॉर्मूला होता है रोमन नंबर। जैसे सीरियल नंबर मैंने लगाते हैं तो हम चाहते हैं रोमन नंबर में आ जाए, बट रोमन नंबर में आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइप करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम रोमन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे लिखे? तो आप जो है सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो एक फॉर्मूला होता है रो का, रो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, रो नंबर शो करता है। तो ये देखिए आपको क्या हो गया, 2 से स्टार्ट हो गया, तो इसमें जो है आप -1 कर दीजिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ठीक है। अब इसी रो, अब ये तो हो गया कि इसमें रो नंबर आ जाता है। अब इसी को रोमन में डाल दीजिए।
रोमन नंबर, ठीक है। तो रोमन नंबर आ गया। अब क्वेश्चन ये होता है क्या रोमन नंबर को मैं नॉर्मल नंबर्स में ला सकता हूँ? तो एक फॉर्मूला होता है, शायद मैं कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अरबिक का। हाँ, रोमन नंबर से वापस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अरबिक फॉर्मूला है। क्लियर है सर? ओके। अब प्रेम सागर जी, आपके फाइल जो आप बोल रहे थे आपके वी लुकअप में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। डाउनलोड तो किया था सर। हाँ, इसमें क्या करना चाहते हैं सर आप? इसमें है कि इफ़ वी लुकअप का रिजल्ट, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे 1 किया है, इक्वल टू J25, J25। हाँ, तो E10 माइनस 24, अच्छा इसको एबुलेट करते हैं, देखता हूँ मैं कहाँ एरर आ रहा है आपका। फॉर्मूला एवलेट, बाप रे इतना लंबा फॉर्मूला आपने लगा रखा है सर, इतना लंबा फॉर्मूले को समझना ही मुश्किल है। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूले को ब्रेक करके लगाया कीजिए। इसमें कौन सी एक कोई एक कैलकुलेशन जो है वो ये है सर। सर मुश्किल है ये फार्मूला को मैं समझ के आपको बताना मुश्किल है, इतना नेस्टेड फार्मूला है ना। इसको 1 बाय 1 ब्रेक कीजिए, देन इसको लगाइए सर आप, तभी आएगा समझ में। एक मिनट। कोई एक फॉर्मूला आपका इसमें एरर दे रहा है। हाँ, एक फॉर्मूला है इसमें एरर दे रहा है। अब प्रॉब्लम है इतना लंबा फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है ना सर। आपको सर इसको ब्रेक करके एक एक करके ब्रेक करके अलग अलग सेल में लगाइए, तब पता चलेगा आपको कि आपका फॉर्मूला कहाँ पे एरर दे रहा है।
देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। सर इसको ब्रेक कीजिए सर, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इतना लंबा फॉर्मूला समझना मुश्किल है सर। ब्रेक कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कि टुकड़ों जैसे मैं कैसे नहीं मैं कैसे सर मैं कैसे हर इसको हर फॉर्मूले को ब्रेक कर देता हूँ, एक अलग अलग सेल में लिखता हूँ, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद आपस में मर्ज करता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह से मर्जिंग मेथड सही रहता है फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है सर।